नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज अपने हिंदी व्याकरण के अंदर जो अपना संधि टॉपिक चल रहा था उसको आगे जारी करते हैं। देखते हैं कि कौन से कितने के ऐसे नियम है जो व्यंजन संधि का भी बाकी है ना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं किसको, व्यंजन संधि को, है ना। तो अपने नियम लगभग कितने हो गए थे दोस्तों, अपने नियम में 11-12 नियम हो गए थे ना, 11 नियम हो गए थे मेरे हिसाब से। अपने लास्ट नियम बढ़ गए थे संबंधी नियम, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज अपने 12वां नियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा 12वां नियम स्टार्ट कर रहे हैं? नियम नंबर है 12। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर होता क्या है वो देखते हैं। चलिए, 12 नंबर जो नियम है ना दोस्तों, वो क्या है अपना, उसमें अपने देखते ई या ऊ, यानी सवर है कौन सा, ई और ऊ, उसके सामने अपने शब्द मिले, क्या मिले दोस्तों। जैसे मान लीजिए अपने पास में सवर क्या है दोस्तों, ई या फिर ऊ, ठीक। इसके सामने अपने को क्या मिले, सैत है, क्या मिले दोस्तों, सै है ना। अगर ये मिल जाता है तो इस सै का, ये सै तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य सै में। किसमें, मूर्धन्य सै में। और जो है ये कौन सा दोस्तों, ये जो है ये बदल जाएगा किसमें, है में, ठीक। अब देखो कैसे, जैसे मैं लिखता हूं, मान लीजिए, अब अपने इसको एग्जाम्पल से समझेंगे वरना आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते ही हैं। देखो उदाहरण लिखिए आप यहाँ पे, ठीक। उदाहरण क्या है अपने पास में, मैं लिखता हूं अनुष्ठान, क्या लिखता हूं, अनुष्ठान, ठीक। मैं लिखता हूं प्रतिष्ठ, क्या लिखता हूं दोस्तों, प्रतिष्ठ। उसी प्रकार मैं लिखता हूं प्रतिष्ठा, क्या लिखता हूं, प्रतिष्ठा, ठीक। उसी प्रकार मैं लिखता हूं प्रतिष्ठा, ठीक। अनुष्ठान हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, उसी प्रकार मैं लिखता हूं, जैसे ये उदाहरण हो गया अनुष्ठान, अनुष्ठान के बाद प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठ के बाद है प्रतिष्ठा, ठीक। अब देखो इनके संधि विच्छेद करके देखो, यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो नियम आपको बताया गया है वो क्या है ना। चलो एक दो और लिखना चाहते हो तो लिख लो युधिष्ठ, क्या लिखोगे, युधिष्ठ है, युधिष्ठ है, ठीक। ये लो युधिष्ठ। अब देखो यहाँ से अपने इन चारों का क्या करते हैं दोस्तों, संधि विच्छेद करते हैं ना। देखो अनुष्ठान, अब देखो यहाँ क्या लिखा अनु, तो अनु का तो अनु आएगा ही आएगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पता चलेगा, अब यहाँ पे क्या लिखा, मूर्धन्य से आधा है, थान है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ऊपर चलो आप, तो क्या लिखोगे, से थान, क्या लिखोगे, अनुष्ठान कीजिएगा दोस्तों, क्या लिखोगे, अनुष्ठान। देखो कैसे, मैंने क्या कहा था कि आपको ई या स्वर कौन सा है, ई या फिर ऊ है ना, ई या फिर ऊ है, उसके सामने अगर आपको सैट है मिलता तो सै का तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य, और थ का क्या हो जाएगा, है। तो देखो दोस्तों, अपने विदेश से क्या, इधर क्या है, सै का स्थान पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या था, मूर्धन्य, मूर्धन्य की जगह क्या किया अपने, दंत्य से आधा, और ठ की जगह क्या कर दिया दोस्तों, हाँ। तो ये अपना क्या था दोस्तों, संधि विच्छेद है ना। अब देखो प्रतिष्ठ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रति, प्रति धन में सत, ठीक, प्रति धन में सत, प्रतिष्ठा, तो क्या लिखोगे, प्रति धन में सथा, क्या लिखोगे, प्रति धन में सथा, अनु युधिष्ठ लिखा है, तो क्या लिखोगे दोस्तों, देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, युधि, क्या होगा, युधि धन में स्थिर, युधि धन में स्थिर रह, इसी क्या मानता दोस्तों, युधि धन में युधिष्ठ बनता है, ठीक। देखो ये अपने इतने शब्द है, इनका संधि विच्छेद किया, इनसे अपने को पता चलता है कि अपने पास में क्या था ना। प्रतिष्ठान नहीं लिखा गया, एक और लिख लो, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। अब इसका करके देखो तो क्या आएगा, प्रति धन में, प्रति धन स्थान, ठीक। चलिए दो, ये इतने उदाहरण से अपने, अगर और आप लिखना चाहो प्रतिष्ठा लिख लो, प्रतिष्ठ लिख लो, प्रतिष्ठा हो गया, प्रतिष्ठ लिख लो, प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठ हो गया है ना। चलिए ये हो गया, प्रतिष्ठ हो गया, प्रतिष्ठ है नहीं आया। चलिए भाई, ये इतने अपने उदाहरण थे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, आप एक आधा और लिख सकता हूँ तो लिख सकते हो अधिष्ठाता, क्या लिखोगे, अधिष्ठाता, से था ता। अब देखो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, अधि धन में, अधि धन में क्या आएगा, से था ता, अधि धन में से था ता, अधि धन में से था ता। अब देखो अपने नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी तक तो, ई या ऊ के बाद में आपको सेट है मिले, ठीक। अपना शब्द क्या, ई या ऊ, यहाँ पे क्या ऊ, सेट है, ई सेट है, ई
सेट है, ई सेट है, ई सेट है, ई सेट है, मतलब कि टू के बाद में सेट है, मतलब कि अपने अभी तक क्या करें दोस्तों, नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक। तो ये क्या था अपना 12वां नियम, जिसका मतलब क्या होता है, ई या ऊ के बाद में आपको क्या मिले, सेट है। तो सेट का क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य, और थे का क्या हो जाएगा, थे हो जाता है। ये हुआ दोस्तों अपना 12वां नियम पूरा कंप्लीट, ठीक। उसी प्रकार अपने आगे चलते हैं कौन सा, 13वें नियम पे। चलिए मिटा दूंगा इसको, चलिए इसको करते हैं साफ। अब चलते हैं नियम नंबर 13 पे। ये लो 13 नंबर नियम लगाना। अब ये देखो, इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको क्या मिले, रे मिले, या फिर आपको क्या मिले, री रीसी मिले, क्या मिले, री रीसी मिले, रे के साथ में री रीसी मिले, या फिर इसके साथ में और क्या मिले, सह मिले, कौन सा, मूर्धन्य सह मिलता है। इन तीनों के बाद में दोस्तों अगर आपको क्या मिल जाता है, न, क्या मिल जाता है, न, ठीक, क्या मिलता है, न, तो इस न का क्या हो जाएगा, इस न का अण में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। तो न की जगह क्या होगा दोस्तों, अण हो जाता है, ठीक, ये लिख लेना आप, अण हो जाता है, ठीक, हो जाता है। अब देखो मतलब क्या मिले, रे मिले, रे ऋषि मिले, और एक मूर्धन्य से मिले, इन तीनों के बाद में आगे कौन सा है, न आए, तो न के बाद में क्या आएगा दोस्तों, अण हो जाता है। सबसे पहले अपने देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, आप यहाँ से समझिए आपको अच्छे तरीके से आएगा, ठीक, क्योंकि फॉर्मूला आप सभी को हार्ड लग सकता है, लेकिन एग्जाम्पल जब आएंगे ना दोस्तों, उससे आप अच्छे तरीके से समझो। देखो मैं लिखता हूँ कृष्ण, क्या लिखता हूँ दोस्तों, कृष्ण, ठीक। उसी प्रकार मैं लिखता हूँ प्र न ये, ठीक। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ परिणाम, ठीक। अब देखो इतने उदाहरण दिए मैंने, इन तीनों के अगर अपने संधि विच्छेद करते हैं तब अपने को पता चलेगा। अब देखो मैंने क्या लिखा, कृष, ठीक, कृष धन में न, कृष धन में न, से के बाद में क्या है, न, तो किसका परिवर्तन होता है दोस्तों, न की जगह न। उसी प्रकार पढ़ने लिखा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, प्र के साथ में, प्र के साथ में इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, न ये, ठीक। आगे देखो परिणाम, तो क्या लिखोगे, परिधन में नाम, परिधन में नाम, ठीक। ये देखो परिणय का क्या होगा, ठीक है। उसी प्रकार मैं लिखता हूँ, मान लीजिए सुरपनखा, क्या लिखता हूँ दोस्तों, सु रे रे न खा, ठीक। अब इसके संधि विच्छेद करो, क्या आएगा, सुरपन, क्या आएगा दोस्तों, सुरपनखा का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, सुरपन। देखो इसका ये सॉरी, चलिए अब देखो मैं लिखता हूँ क्या, सुरप धन में नखा, ठीक, धन में नखा। अब देखो जैसे मैंने लिखा कृष्ण, तो कृष धन में न, अपने पास में क्या है, और दस है, तो मैंने भी आगे लिखा, नीचे अलंत लगा दिया, तो सै के बाद में क्या है, न, तो न का सै के बाद में न का किसी परिवर्तन हो जाता है, अण में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार मैंने लिखा परिणय ये, तो प्र के साथ में क्या है, न, अब यहाँ पे क्या आधार है, तो ये रे के सामने क्या है, न, रे के सामने क्या है, रे, तो किसका परिवर्तन होगा, अण में, ठीक। उसी प्रकार मैंने लिखा परिणाम, तो यहाँ पे देखो क्या, परिणाम, तो छोटी ई के साथ में रे लगा, और रे के सामने क्या न, तो न का परिवर्तन दोस्तों अण में परिवर्तन हो जाता है। मैंने लिखा सुरपंखा, तो सुरप है, यहाँ पे देखो रे, रे के सामने क्या न, तो न, रे के सामने न आने से क्या दोस्तों अपने अण का परिवर्तन अण में हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार मान लीजिए ये इतने शब्द अपने लिखे थे, तो ये होता है दोस्तों कौन सा, नियम नंबर अपना 13 पूरा कंप्लीट, ठीक। चलिए इसके बाद में अपने और आगे चलते हैं, चले चलो अगला बिंदु देखते हैं दोस्तों, कौन सा, 13 नियम हो गए, एक और देख लेते हैं इसके बाद में 14 नंबर। अब है देखो 14 नंबर, ठीक, इसके नीचे कर लेते हैं, 14 नंबर नियम जो है इसी के नीचे कर लेते हैं, 14 नंबर नियम छोटा सा ही है, ठीक। अब देखो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको अहन, अहन के सामने क्या मिले, रे मिले, किसके सामने आपको, अहन, एन के सामने अगर आपको रे मिले, ठीक, तो एन के सामने अगर रे मिलेगा तो इस एन का क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता
है। अब देखो कैसे हो जाता है ना। चलिए अब देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए अहोरूप लिखा हो, क्या लिखा हो दोस्तों, अहोरूप, यहाँ लिख दो, यही लिख है ना। चलिए यहाँ लिखते हैं हो रू पे। ठीक, अब आपको पता चल गया इसका संधि विच्छेदन क्या है, अहन रूप। उसी प्रकार मान अहोरात्र क्या होता है, अहोरात्र, अ हो रात्रि, ये होता है अहो रात्रि। अब देखो अहो रूप अहो रात्रि। अब देखो इसका मैं क्या करूं, टुकड़ा करूंगा, क्या लिखूंगा दोस्तों, अहन धन में क्या आएगा, अहन धन में रूप। ठीक, अहन धन में रूप। ठीक, अहन के सामने क्या रे, तो ये रे के आने से क्या है ओ आ जाएगा, और इसका नेट क्या हो जाएगा लोप। देखो अहो रूप तो अहन रूप। उसी प्रकार अहो रात्रि तो क्या आएगा दोस्तों, अहन रात्रि, क्या आएगा अहन रात्रि। ठीक, अहन रात्रि, पता चला। चलिए ये सब थे दोस्तों अपने पास में दो। ठीक, इनसे पता चल जाएगा आपको कि क्या होता है ना। चलिए अब अपने चलते दोस्तों एन के सामने, मतलब कि रे आ जाए तो ओ हो जाता है। अगर रे को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आ जाए तो क्या होता है, अगला नियम देखते हैं दोस्तों। कौन सा, एक नियम और करते अपने एन से संबंधित है, उसमें आप देखना। ठीक है, चलिए ये आप लिख लो, मैं इसको करता हूँ साफ। कर दें, चलिए अब ये देखो आप, नियम 14 हो गए, 15 नियम और देखो। एन वाला देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। चलिए देखो एन वाला एक नियम और देखो। ठीक, एन का पहला नियम था, अपने यहाँ पे देख लेते हैं एन का 14 नंबर का दूसरा। देखो अगर एन के सामने क्या है दोस्तों, एन के सामने रे को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आ जाए तो क्या हो जाता है। देखो एन के सामने रे को छोड़कर, रे को छोड़कर, छोड़कर कोई अन्य वर्ण आए, लिखना मेरे साथ साथ, कोई अन्य वर्ण आए, अन्य वर्ण आए तो क्या हो जाता है। देखो एन का क्या है दोस्तों, एन के साथ में अगर देखो इन्हें तो हैर हो जाता है, इसका लिखना आप क्या, इसका क्या हो जाएगा, हैर हो जाता है, हैर। ठीक, हैर हो जाता है। ठीक, अब देखो कैसे एग्जाम्पल से समझना आप। ठीक है, मैं लिखता हूँ हैर, उदाहरण देखो इधर, मैं लिखता हूँ ए है रे है। ठीक, मैं लिखता हूँ ए, ठीक है अहर, इसका संधि विच्छेद करते हो जिसमें लिखता हूँ अहर नीच, क्या लिखता हूँ दोस्तों, अहर नीच। ठीक, अब देखो अब जब आप इसके टुकड़े करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक, अब देखो यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, अपने ए है रे, ए है रे, तो इसका क्या होगा दोस्तों, अहर का होगा अहन धन में अहन, क्या होगा अहन धन में अहन, अहन धन में अहन। ठीक, इसी प्रकार इसके अंदर देखो क्या आएगा, अहन धन में नीशा, अहन धन में, ठीक अहर नीश है अपने पास में, शब्द क्या लिखा हुआ है, अहर नीश लिखा हुआ है, तो अहन धन में नीशा हो जाएगा, अहन धन में नीशा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, अपनी शर्त क्या थी, अहन के सामने रे को छोड़कर कोई वर्ण आ जाएगी। देखो अहन के सामने रे नहीं है, ए है या न है, तो इनको छोड़कर कोई वर्ण आए तो अहर हो जाता है। अब मैंने यहाँ लिखा देखो अहर है तो ए है रे। ठीक, देखो है के सामने क्या रहा दोस्तों, अहन के सामने रे को छोड़कर, तो देखो अहर है। ठीक, अब देखो अहर बनाना है ना, ए है रे शब्द बनाना है, तो इसके टुकड़े करो, टुकड़े करने से क्या दोस्तों अहन और अहन अहन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए है न और न और क्या गया ए, इनको क्या करते हैं दोस्तों, ये इनका लोप हो गया और अहन अहन को जोड़ा तो क्या बन गया, अहर बन जाता है। यानी अहन के सामने अगर अहन आ जाए तो क्या बनता है, ए है रे, ए है रे, ए है रे, बन गया ना। उसी प्रकार मैंने लिखा अहर निशा, क्या लिखा दोस्तों, अहर निशा लिखा, तो अहन धन में क्या हो जाएगा, निशा हो जाता है, अहन धन में क्या हो जाएगा, निशा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी आज दोस्तों कौन सी संधि, व्यंजन जो संधि थी वो पूरी पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अपनी व्यंजन संधि संधि जो जितनी थी 13, 14, 10, 15 जितने भी जो नियम थे वो अपने सब के सब देख ले। इसके बाद अपने शुरू करते हैं दोस्तों कौन सी संधि, विस्तृत संधि आएगी इसके बाद में, तो अपनी व्यंजन संधि पूरी होती है कंप्लीट, है ना। तो चलिए अब अपने शुरू करने जाने किसको, विस्तृत संधि। ठीक, चलिए
ये देखो दोस्तों, अब विसर्ग संधि करके देखते हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है। ठीक, इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहो ना, तो आप सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं ना। चलिए देखिए, परिभाषा लिखिए। देखो क्या लिखना, विसर्ग विसर्ग के साथ के साथ में में स्वर या व्यंजन स्वर या व्यंजन के मेल से, क्या लिखो दोस्तों, कि विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन के मेल से, मेल व्यंजन के मेल पर, ये लिखना, व्यंजन के मेल पर मेल पर विसर्ग संधि होती है। ठीक, क्या लिखोगे, विसर्ग संधि होती है। ठीक, ये थी इसकी छोटी सी परिभाषा। अब देखो यहाँ से आपको पता चलेगा भाई, विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन, मतलब विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन आए तो उसके मेल से, मतलब उनके जुड़ाव से, उनके संयोग से क्या मिलता है, विसर्ग संधि होती है ना। तो देखो यहाँ पे अपने देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि अपने क्या है, ठीक, मैं लिखता हूँ, आप देखो एक छोटा सा अपने क्या देखते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ मनोविकार, उदाहरण देखना आप है कि मनोविकार लिखा हुआ है। ठीक, अब ये मनोविकार, ठीक है, अब देखो ये अपने क्या एक एग्जांपल देखा छोटा सा। ठीक, मनोविकार है तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, मन विकार हो जाएगा। क्या, मन में धन प्लस से विकार। अब देखो क्या, भाई मैंने क्या कहा कि विसर्ग के साथ में स्वर या मेल के, विसर्ग है, विसर्ग के साथ में स्वर आए या व्यंजन आए, यहाँ पे देखो क्या है, स्वर है, कौन सा, छोटी ई की मात्रा है, तो इनकी मेल से कोई विसर्ग संधि होती है ना। तो चलिए अपने इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, पहला नियम देखते हैं, एक इसमें नियम देखते हैं। चलिए एक नियम देखो, कौन सा, ए के सामने आपको क्या मिले दोस्तों, कोई भी वर्ण मिले। ठीक, कोई वर्ण का मतलब होता है या तो आपको स्वर मिले या व्यंजन मिले। ठीक, क्या मिले, स्वर मिले या फिर व्यंजन मिले। इसमें मान लीजिए अगर आपको क्या मिलता हो, अस्वर हो। ठीक, ए के सामने क्या हो दोस्तों, अस्वर हो। ठीक, ए के सामने अस्वर हो, अस्वर हो। ठीक, या फिर ये, रे, ले, वे। ठीक, या किसी भी वर्ग का लिखना, किसी भी वर्ग का तीसरा, पहले बोलो दोस्तों, तीसरा चौथा। ठीक, तीसरा चौथा, ठीक है, मतलब कि कौन सा, तीसरा चौथा क्या मिले दोस्तों को, तीसरा चौथा वर्ण है ना, तीसरा चौथा या फिर पांचवा भी लिख सकते हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण वर्ण हो। तो देखो दोस्तों क्या हो जाता है, इसके सामने, आपके सामने का विसर्ग, विसर्ग के साथ में ए कवर हो या फिर, ठीक, तो ए का ओ हो जाता है। जो ये ए दिया हुआ है ना दोस्तों, ये ए, इसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। ठीक, ओ हो जाता है। ठीक, ये था इसका नियम नंबर एक। ठीक, क्या है, ए के सामने अगर ए सवर हो या फिर यल हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, तो ए का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब देखो कैसे, मैं लिखता हूं, मान लीजिए कि मैंने लिखा मनोज, मैं लिखता हूं, इस उदाहरण के तौर पर मैं आपको देता हूं दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना आपका, मैंने लिखा मनोज। ठीक, अब देखो उसी प्रकार मनोज लिखा, एक आधा और लिख लेते हैं, जिसमें मैं लिखता हूँ मनोविकार, अपने दिए ऊपर मनोरंजन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, मनोरंजन। अब देखो इन दो से आप सीखना मेरे से, क्या लिखोगे, मनोज, तो क्या आएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसमें, मन, मन के साथ में क्या आएगा दोस्तों, ओ, क्या मन के साथ में जय। ठीक, एक को विसर्ग दिया, विसर्ग लगा करके अपनी क्या लगाएंगे, जय। अब देखो इसने क्या कहा, ए के सामने अगर ए सवर हो या यर लेवल हो या किसी भी चीज का पांचवा, तो इससे जो भी स्वर या व्यंजन आए ना सामने, ठीक, चाहे जो भी स्वर या व्यंजन आए, तो इस जय का क्या हो जाएगा दोस्तों, जय का जय रहेगा। लेकिन यहाँ जो ए दिया ना, न के सामने अगर देखो, जैसे यहाँ देखो, ये न के सामने हलंत लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है, जब इसको इसके साथ में जोड़े तो पूरा न बन जाता है ना। तो चलिए ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या कहा, यहाँ पे देखो दोस्तों, न के साथ में क्या ए है, तो न के साथ में ए है, तो इस ए का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो पूरा नाम क्या बन जाएगा, मनोज बन जाता है। क्या बन जाएगा दोस्तों,
मनोज बन जाता है। उसी प्रकार मैं लिखता हूँ पयोद, ठीक, तपोबल, देखो मनोरंजन लिखा है ना, तो क्या आएगा दोस्तों, मन धन में रंजन, मन धन में रंजन ने, ठीक, क्या आएगा, क्या आएगा, मन धन में रंजन ने, मनोज का क्या मन धन में रंजन, और मनोज का मन धन में जय। उसी प्रकार पयोदर लिखता हूँ, यशोदा लिखता हूँ, जैसे जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यो है रे, ठीक, पयोदर, पयोदर का संधि विच्छेद करो, क्या आएगा, ये विसर्ग धन में हर, ठीक, पयोदर हो गया ना, यह धन में पयोदर। और लिखना चाहो यशोदा लिख लो, तपोबल लिख लो, यशोदा लिखो ये सो था, ठीक, उसी प्रकार तपोबल, तपोबल लिखो ना, चलो दोस्तों, तपोबल। अब देखो इसके टुकड़े करके देखो, यशोदा का क्या आएगा, यस धन में दा, यस धन में दा, ठीक, यस विसर्ग धन में दा, ठीक, तपोबल का क्या आएगा, तप धन में बल, क्या आएगा दोस्तों, तप विसर्ग धन में बल, ठीक, समझ में, चलिए दोस्तों, ये था क्या अपना विसर्ग संधि का एक छोटा सा नियम, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बाद में अपने देखते हैं आगे, मनोरंजन है ना, ये मनोरंजन और तपोबल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ एक बार, रुको एक, मनोरंजन और तपोबल, इसका संधि विच्छेद मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, अपने ऊपर कर लेते हैं, ये लो, क्या लिखा हुआ है, एक तो था मनोरंजन और एक क्या था दोस्तों, तपोबल, है ना, तपोबल। अब देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, मनोरंजन, मन धन में रंजन, मन विसर्ग धन रंजन, ठीक, उसी प्रकार तपोबल, तो क्या आएगा, तप धन विसर्ग धन बल, ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो कैसे, अपनी क्या है न, यहाँ पे क्या लगा, हलंत लगाना, देखो ए के सामने क्या कोई भी स्वर या व्यंजन मिले तो यहाँ पे क्या अपने पास में दोस्तों व्यंजन है, तो इस ए का क्या हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाता है, तो ए का ओ में परिवर्तन, व्यंजन का रंजन, न को जब अपने ए है इसके साथ में ए, तो ए के साथ में क्या सामने कोई व्यंजन या स्वर आए तो इसका क्या ओ हो जाएगा, तो उसी प्रकार मैं नो रंजन, ठीक, उसी प्रकार तप बल, तो पै के साथ में ए है और ए के सामने क्या दिया दोस्तों, व्यंजन दिया है, तो व्यंजन देने के बाद में इस ए का क्या परिवर्तन ओ में, तो तप बल, ठीक है, ये था पानी, ठीक है। चलिए आज चलते दोस्तों में आगे, दूसरा नियम देखिए, नियम दोस्तों दूसरा, चले, अगर मान लीजिए दोस्तों ई या ऊ के सामने क्या, ई या ऊ के सामने क्या, इधर कोई स्वर मिले आपको, ठीक, कोई स्वर मिले, ठीक, या फिर क्या मिले आपको, ये रे ले वे और है मिले, है ना, उसमें भी है लगता है दोस्तों, जो पीछे नियम पड़ गया उसमें भी आप है लगा लेना, ठीक है लगता है, क्या मिले, ये रे ले वे है, और मान लीजिए कोई किसी वर्ग का, किसी वर्ग का, किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, क्या लिखोगे, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण मिले, वर्ण हो, तो देखो दोस्तों क्या था मेरे, ई या ऊ के सामने क्या मिले आपको, कोई वर्ग मिले, तो इस ई या ऊ का क्या हो जाता है, रे हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, रे हो जाता है, रे रे हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे, अब देखना है कि ऐसे, ठीक, मैं एक दो उदाहरण देता हूँ आपको, उससे पता चलेगा आपको, जैसे मैंने लिखा, या उदाहरण देखो आप, क्या लिखता हूं मैं, क्या दुराचार, क्या लिखता हूँ दोस्तों, दुराचार लिखता हूँ, देखो दुराचार, ठीक, दुराचार लिखा, एक साथ निर्गुण लिखता हूँ, आशीर्वाद लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ निर्गुण, ठीक, और इसी के साथ मैं लिखता हूँ आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब देखो दोस्तों
अपनी शर्त क्या है, ई या ऊ के सामने कोई स्वर मिले, 11 0 11 11 11 हो या फिर 3 चौथा 5 जो भी हो, तो इस ई ऊ का क्या हो जाता है, रह हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, रह हो जाता है। अब देखो यहाँ क्या दिया है, दुराचार, तो इसके संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, दू धन में आचार, क्या जाएगा, दू धन में आचार रह। अब कैसे, ई या ऊ के सामने कोई स्वर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, आ, तो क्या होगा, उससे ई ऊ का क्या हो जाएगा, रे, तो दू का क्या हो जाएगा, ऊ की ध्वनि आ रही है, ऊ के साथ में रे का आगमन होगा। ठीक, निर्गुण लिखा हुआ है, निर्गुण है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, नी धन में गुण, नी धन में गुण। ठीक, कौन सी है, ई, क्या लिखे हुए है, छोटी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, और सामने क्या है, व्यंजन है। उसी प्रकार आशीर्वाद लिखा हुआ है, तो लिखो। अब इसे 80 का साथ में क्या हो जाएगा, वाद, क्या हो जाएगा, 80 के साथ में वाद है ना, एक मिनट विसर्ग लगाना है इसमें, है ना। चलिए 80 के साथ में वाद है। और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कौन सा, दुर्लभ लिख लो, बहिरंग लिख लो, क्या लिखोगे, दुर्लभ लिखो आप, दू रे ले रे। ठीक, उसी प्रकार बहिरंग। ठीक, अब इनके संधि विच्छेद करो। दुर्लभ का क्या है, दू धन में लब, क्या आएगा, दू धन में लब, दू विसर्ग धन है लब। ठीक, बहिरंग का क्या आएगा दोस्तों, बही। ठीक, विसर्ग धन है क्या, विसर्ग धन में क्या, कैसे, बही रंग। ठीक, बहिरे रंग गया। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए कि आपको अंग आएगा दोस्तों, है ना, बहिरे रंग, रंग लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंग बन जाएगा है। ठीक, अब देखो इनके दुर्लभ का, देखो क्या, दू धन में लब हो गया, और आविर्भाव लिख लो, एक आधा उदाहरण लिखना चाहो तो लिख लो आप, आविर्भाव, क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद करो, आवी धन में, आवी विसर्ग धन है भाव, आवी विसर्ग धन है भाव, ये होता है दोस्तों संधि विच्छेद का। ठीक है, आविर्भाव, ये था कौन सा, विसर्ग संधि का दूसरा नियम। आप एक बार देखिए तो, ई या ऊ के सामने आपको कोई स्वर मिले, या फिर मान लीजिए क्या मिलता है दोस्तों, ई या ऊ के सामने कोई स्वर मिले, या फिर ई या ऊ के सामने य लेवल मिलता है, या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो ई ऊ का रे हो जाता है। दुराचार का दू धन में अचार, निर्गुण का नी धन में गुण, आशीर्वाद का आशी धन में वाद, दुर्लभ का दू धन में लब, और बहिरंग का क्या है दोस्तों, वही प्लस में विसर्ग धन है अंग। ठीक, एक उदाहरण में, दो चार उदाहरण में आपके लिए देता हूँ, आप लिखिए, निरहंकार। ठीक, आप ये लिख के लाओगे, एक आप निक्षेप लिख के लाओगे, क्या, निक्षेप। ठीक, निक्षेप लिख के लाओगे। ठीक है, इसका भी संधि विच्छेद आप करके लाओगे, निक्षेप लिख लो, नहीं निक्षेप नहीं, निक्षेप, क्या लिखोगे, निक्षेप करके लाना चाहो। ठीक है, ये दो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, ये आप करके लाओगे। ठीक है, निरामय, ये भी लिख लो आप अगर लिखना चाहो तो, निरामय, ये लो, इन सब के आप संधि विच्छेद करोगे दोस्तों। ठीक, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे सारे, ये होता है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है, और मिश्रित संधि अपनी स्टार्ट हो चुकी है, और धीरे धीरे ये भी एक दो वीडियो के बाद में, या एक दो क्लासों में आपकी मिश्रित संधि पूरी कंप्लीट, उसके बाद अपनी संधि पूरी हो जाएगी दोस्तों, चलिए पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो निरंतर पढ़ते रहिए, और मेरे साथ के साथ पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और इसी के साथ में अपने धीरे धीरे क्लासें पूरी कर लेंगे, और अपना कोर्स भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।